आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे पौधे के बारे में आपको जानकारी देंगे। यदि कोई भी व्यक्ति भूत प्रेत के रोग से ग्रस्त है, या किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, या किसी ने उसको बताया हुआ है कि उसके ऊपर आसुरी शक्ति है, बुरी शक्ति है, तो मात्र केवल इस पत्ते को आप रगड़ करके सूंघा देना, शीघ्र ही भूत प्रेत दूर भाग जाएंगे। इसके साथ साथ यदि आप कर्जे को लेकर परेशान है या आपका पैसा फंसा पड़ा है, तो शीघ्र ही आप इसका महाप्रयोग करें। शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। कभी भी आपको कर्जे को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा, दर दर की ठोकरें आपको नहीं खानी पड़ेंगी, इधर उधर आपको नहीं भटकना पड़ेगा। तो कौन सा यह पौधा है और किस समय पर क्या इसका विधि करनी चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आप संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी हम विधि आपको बता रहे हैं, जो भी हम समय आपको बता रहे हैं, उसी समय विधि अनुसार आप इस प्रयोग को करें। यदि आप कर्जे की वजह से मारे मारे फिर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पाई पाई के लिए आप मोहताज हो रहे हैं, अनेकों भगत सियानों के पास जा जा करके आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके करवाए हैं, खुद भी ओने टोटके करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पा रहा, कोई भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही, तो केवल मात्र एक बार इस महाप्रयोग को अवश्य करें। जिस पौधे के बारे में हम आपको बता रहे हैं वह है अरंड का पौधा। अरंड का पौधा आप सभी ने देखा होगा, कई बार तो यह कचड़े में या पानी की जगह पर अपने आप ही ऑटोमेटिक ही उगाता है। इसकी ना ही कोई खेती करता है, ना ही इसको बोने की आवश्यकता होती है। कई जगह पर रोड के किनारों पर भी, बाग बगीचों में भी अपने आप उगाता है, वहां पर भी आपको यह पौधा देखने के लिए मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यह अरण्य का पौधा स्वयं देवादिदेव महादेव की देन है। उन्होंने इस पौधे को प्रकट किया है, उन्होंने इस पौधे को उगाया है, और देवादिदेव महादेव की असीम शक्ति इस पौधे के अंदर विराजमान है। तांत्रिक शास्त्र के अंदर भी हजारों तांत्रिक प्रयोग इस अरण्य के पौधे के द्वारा बताए गए। इसके साथ साथ अनेकों प्रकार की औषधियां भी इसकी पौधे की पत्तियों के द्वारा तैयार की जाती हैं। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। आपने इस पौधे का प्रयोग जब भी आप करने जा रहे हैं, किसी भी शुभ नक्षत्र में आपको करना है। स्वाति नक्षत्र में, कृत्तिका नक्षत्र में, इसके साथ साथ अनुराधा नक्षत्र में आप इस महाप्रयोग को कर सकते हैं। जब भी यह, जिस दिन भी यह नक्षत्र पड़ता है, उसी समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, इस समय के लिए आपको बहुत अधिक लंबा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र हर 27 दिन के बाद आ ही जाता है। यदि कोई भी भूत प्रेत रोग से ग्रस्त है, आप सभी ने देखा होगा, कई बार किसी को नाड़ मारते हुए, कूदते हुए, आंखें नटेरते हुए आपने देखा होगा, सब कोई भगत सियानों के पास उसका इलाज करवाने के लिए जाते हैं, कहते हैं इसके ऊपर भूत का साया है, इसके ऊपर प्रेत का साया है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मात्र केवल एक पत्ता शुभ नक्षत्र में आपको तोड़ लेना है, और तोड़ करके उसको आप हाथ पर रगड़ लें, और रगड़ने के बाद जिस किसी के ऊपर भी भूत प्रेत का साया है, मात्र केवल उसको सुंघा दें। इसके अंदर इतनी तीव्र शक्ति है, इसके अंदर इतनी ऊर्जा है, मात्र केवल उसकी सुगंध के द्वारा ही वह भूत प्रेत दूर भाग जाएंगे। इसके द्वारा अनेकों प्रकार की मंत्रों की सिद्धि करने के लिए भी यह पौधा बहुत ही उपयोगी है। यदि आप कोई भी सिद्धि चाहते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस पौधे के पास बैठ करके आप यदि किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके साथ साथ यदि कोई भी रोगी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसका कोई भी इलाज नहीं हो पा रहा, या उसकी कोई लाइलाज बीमारी है, तो मात्र केवल इसकी थोड़ी सी जड़ लेकर के आप उसके गले में बांध दें, तो शीघ्र वह रोग से मुक्त हो जाएगा। अब आइए धन प्राप्ति के लिए, कर्जा के लिए आपको इसका क्या इस्तेमाल करना है, कैसे प्रयोग करना है। यदि आप लाखों करोड़ रुपए के कर्जे के नीचे डूबे हुए हैं और कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसा कि हमने आपको नक्षत्र बताए थे, स्वाति नक्षत्र बताया था, कृत्तिका नक्षत्र बताया था, अनुराधा नक्षत्र बताया था, इसी नक्षत्र पर सुबह के समय आपने सूर्य उदय से पहले उठ करके, नहा धो करके, फ्रेश होकर के, धुले वस्त्र धारण करके, थोड़े से आपने अपने हाथ में अक्षत लेने हैं,
और अक्षत लेकर के इस पौधे के पास आपको जाना है। जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को बताया था, यदि आप किसी भी लता पता पौधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उपाय करने जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम उससे अनुमति अवश्य लेनी चाहिए। तो आपको वहां जाकर के अक्षत हाथ में लेकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए उस वृक्षदेव से प्रार्थना करनी कि हे वृक्षदेव, आप सर्वगुण संपन्न हैं, आपके ऊपर देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद है। मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधा चली हुई है, उसके हल हेतु, समस्या हेतु मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपया कर मुझे आप अपने जड़ देने की कृपा करें। और प्रार्थना करने के बाद जो अक्षत लिए आपने हैं, जो चावल लिए हुए, उनको आपने उसी पौधे के पास छोड़ देना है और मात्र केवल 1.25 अंगुल लंबी उसकी जड़ आपको लेकर आनी है। और जड़ ला करके आपको क्या करना है, सर्वप्रथम थोड़ा सा जल लेकर के आप शुद्ध कर ले। शुद्ध करने के बाद आप अपने पूजा रूम में, मंदिर में बैठ जाए, एक घी का दीपक जला लें, उत्तर की ओर मुख कर लें और उसके द्वारा आपने विधिवत उस जड़ का पूजन करना है। और पूजन करने के बाद आप किसी भी लाल कपड़े में लेकर के आपने उस जड़ को अपने सीधे हाथ की कलाई पर बांध लेना है, बाजू पर बांध लेना है। यदि महिला स्त्रियां इस प्रयोग को कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड पर, उल्टे हाथ पर उसको आप बांध लें। कुछ नहीं आपको करना है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, मात्र केवल ये छोटी सी जड़ आपको बांध लेनी है। देखते ही देखते बहुत ही शीघ्र आप कर्जा से मुक्त हो जाएंगे। कभी भी जीवन में आप कर्जा से तंग नहीं होंगे, पैसे की कमी आपके जीवन में नहीं आएगी। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे, दिन प्रतिदिन आपको लाभ होने लगेगा। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।